कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरफराज है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था और मेरी दिन की ड्यूटी होती थी। मैं दिन को सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात को 9 बजे वापस आता था। मेरी रहीश कोयटा की है और मेरा ताल्लुक़ पठान फैमिली से है। हमारे मोहल्ले में एक पंजाबी है। फैमिली आई हुई थी जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और वो काफ़ी अमीर थे। उनका घर मेरे घर के सामने ही था। मैं जब अपनी बाइक निकालता और ड्यूटी पर जाने लगता तो वो सभी लोग अपनी छत पर चढ़कर मुझे देखते थे। एक दिन मैंने बाइक निकाली तो एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र तकरीबा 98 साल होगी, वो छत पर चढ़ी हुई थी। वो मुझे देखकर हाथ हिलाने लगी। दफ़ा किसी लड़की ने इस तरह हमें मुस्कराकर मेरी तरफ हाथ हिलाया था। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही और मैं तो अपनी ड्यूटी पर चला गया था। सारा दिन मुझे इस लड़की की ख़यालात आते रहे थे और हम तो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। थे और हम तो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। सारा दिन मुझे इस लड़की की ख़यालात आते रहे थे और हम तो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और किसी लड़की के साथ भी मोहब्बत नहीं की थी। शाम को मैं ड्यूटी से वापस आया तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी छत पर चढ़कर इस लड़की को देखूं, लेकिन वो लड़की कहीं भी छत पर मौजूद नहीं थी। सारी रात मैं तड़पते गुजर गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। लड़की मेरे करीब आए और मैं उसके साथ वो सब कुछ करूं, लेकिन मैं मजबूर था और किस तरह इस लड़की को क़याल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। अगले दिन सुबह सुबह में घर से निकलने लगा तो मेरे दिल में यही दुआ थी कि काश आज भी वह लड़की छत पर खड़ी हो तो मैं उसको अपना नंबर दे दूं। मैं जब घर से बाहर बाइक निकाली और अपना गेट खोला, वो लड़की उस वक्त छत पर खड़ी हुई थी। मैंने उसको फ़ोन नंबर का इशारा किया तो उसने अपना फ़ोन नंबर नीचे फेंक दिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही थी और मेरी टांगें खुशी से कांपने लगी थी। मैंने उसका नंबर अपने बेल में सेव किया और अपने काम पर चला गया था। तकरीबा दिन के 11 बजे इस लड़की को मैंने मेस कॉल की तो उसने मुझे वापस मेस कॉल की थी। उसका नाम उन्नम था। हमारी बातचीत होने लगी। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की तो वो भी मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगी थी, क्योंकि मैं भी एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं इंतहा का खूबसूरत था। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी सख्त थी, इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़की को प्रपोज़ नहीं किया था और किसी भी लड़की से रिलेशनशिप नहीं बनाया था। ये पहली लड़की थी और पंजाबी थी जिससे मैं ताल्लुक़ बना रहा था। अनम ने मुझे अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भेजी और मेरे साथ काफ़ी फ़री होने लगी थी। मैं भी उसके साथ फ़री हो गया था और ऐसी ऐसी बातें करने लगा था जिससे वो मेरे पास आने की ख्वाहिश करने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा मिलना था। हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम दोनों अकेले मिल सकते और अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते। अन्नम भी व्हाट्सएप पर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार करती थी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी ख्वाहिश को समझ गया था कि वह मेरे नीचे आना चाहती है
और वो मेरे से सब कुछ करना चाहती है। अगले दिन मेरी फैमिली एक टूर पर चली गई थी और मैं घर में अकेला ही रह गया था क्योंकि मेरी रोटी हुई थी और मैंने फैक्ट्री में जाना होता था, इसलिए मैं घर पर अकेला था। शाम के वक्त मैंने अन्नम को मैसेज किया कि तुम हमारे घर आ सकती हो। उसने कहा, मेरी सारी फैमिली जाग रही है, हो सकता है मैं रात को तुम्हारे पास हूँ। ये बात सुनते ही मेरी तो खुशी की इंतहान आ रही थी और मैं बड़ी बेचैनी से अनम का इंतज़ार करने लगा था। रात को तकरीबन 12 बजे मुझे अनम का मैसेज आया कि बाहर वाला दरवाज़ा खोलो। में दबे कदमों गया और ऐसा से बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया था। अनम हमारे घर दाखिल हुआ था, हो गई थी। मैंने उसको उठाया और अपने कमरे में ले गया था। जिंदगी में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास आई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अन्नम से किस तरह मोहब्बत का अजहार करूं। मैंने अन्नम के लिए अच्छी सी चाय बनाई और अपने कमरे में दोनों चाय पीने लगे। हमने एक दूसरे से चाय शेयर की और फिर दिल की बातें करने लगे। अन्नम ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे से मोहब्बत का अजहार किया और शादी की पेशकश कर दी थी, लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि शादी का बाद में देखेंगे, पहले मैं तुमसे वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो लड़के लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। अनम पहले तो घबराने लगी थी, लेकिन बाद में उसने मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं अन्नम के साथ करने लगा था और अन्नम मेरा साथ देने लगी थी। अन्नम भी बहुत परजोश होकर मेरे साथ वो काम कर रही थी। मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी और मैं सुकून की वादियों में खो गया था। अन्नम भी आंखें बंद करके सब कुछ करने में लगी हुई थी। जब हमने एक दूसरे को अच्छी तरह राहत दे ली थी तो अन्नम वापस अपने घर चली गई थी और दूसरे दिन अन्नम ने अपनी उम्मी अबू को मेरा रिश्ता मांगने के लिए भेज दिया था। मेरे उम्मी अबू ने भी हाँ कर दी थी और इस तरह एक पंजाबी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।